मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में कंप्यूटर के प्रश्न पूछ जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। आज लेक्चर नंबर 5 है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे दी हैं, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज की क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की किसके लिए उपयोग किया जाता है। जो कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की होती है आखिर इसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, ऑप्शन बी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन में लाने के लिए, ऑप्शन सी है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए एंड ऑप्शन डी है टेक्स्ट को सेव करने के लिए। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट में लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। यदि आपसे पूछा जाता है कि बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। यदि आपसे पूछता है अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है तो अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। टेक्स्ट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है तो टेक्स्ट को सेव करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी, अलाइनमेंट सेंटर लाने के लिए कंट्रोल ई एंड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू एंड टेक्स्ट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस। अलाइन सेंटर क्या होता है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो सभी कहाँ आ जाएगा, वो सेंटर में आ जाएगा, मीन्स बीचों बीच आ जाएगा। इसका मतलब होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है एमएस वर्ड में थिसोरस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो थिसोरस होता है एमएस वर्ड में आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका स्पेलिंग चेक करने के लिए, ऑप्शन बी है समानार्थी और विलोम शब्द खोजने के लिए, ऑप्शन सी है फॉन्ट बदलने के लिए एंड ऑप्शन डी है दस्तावेज सेव करने के लिए। जो थिसोरस होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है तो थिसोरस का काम होता है समानार्थी शब्द और विलोम शब्द खोजने के लिए थिसोरस का प्रयोग करते हैं। स्पेलिंग चेक की आपसे पूछा जाता है कि स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या होती है तो स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की होती है F7। थिसोरस का उपयोग समानार्थी और विलोम शब्द खोजने के लिए थिसोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है एमएस एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन किसके लिए उपयोग होता है। जो एमएस एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन होता है वो किसके लिए उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए डेटा को वर्टिकली सर्च करने के लिए, ऑप्शन बी डेटा को हॉरिजेंटली सर्च करने के लिए, ऑप्शन सी है डेटा को जोड़ने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा को डिलीट करने के लिए। जो वी लुकअप फंक्शन होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है तो इसका उपयोग होता है डेटा को वर्टिकली सर्च करने के लिए वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछा यहाँ पर एच लुकअप, बी की जगह पे यदि आप एच कर देता और पूछता एच लुकअप फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यदि यहाँ पर एच लगा होता तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होता, डेटा को हॉरिजेंटली सर्च करने के लिए एच लुकअप फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है एमएस एक्सेल में $A$1 किस प्रकार का रेफरेंस है। ऑप्शन ए एब्सोल्यूट रेफरेंस, ऑप्शन बी रिलेटिव रेफरेंस, ऑप्शन सी मिक्स्ड रेफरेंस एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, मीन्स इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि $A$1 किस प्रकार का सेल रेफरेंस है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस है। ये डॉलर का मतलब क्या होता है कि ये आपकी सेल हो गई है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सी सेल है आपकी A1। A1 मतलब होता है कि आपका कॉलम पहला और आपकी रो पहली। यदि यहाँ पर A2 होता तो A2 का मतलब होता है कि आपका कॉलम पहला और रो दूसरी। मीन्स सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो कॉलम किससे शो होते हैं। जो कॉलम होते हैं उनको ABCD से प्रदर्शित करते हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। और जो रो होती हैं रो को 1 2 3 से प्रदर्शित करते हैं, जैसे पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। और कॉलम को ABCD से। जो खड़े हुए होते हैं उनको कॉलम कहा जाता है, जो लेटे हुए होते हैं उनको रो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या उपयोग होता है। जो स्लाइड मास्टर होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए नई स्लाइड जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी सभी स्लाइड का एक समान डिजाइन लागू करने के लिए, ऑप्शन सी है स्लाइड डिलीट करने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका स्लाइड को
हाईलाइट करने के लिए। जो स्लाइड मास्टर होता है पावर पॉइंट में, आखिर इसका क्या उपयोग होता है? तो इसका उपयोग होता है सभी स्लाइड पर एक समान डिजाइन लागू करने के लिए स्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने प्रेजेंट पावर पॉइंट में काफ़ी सारी स्लाइड बनाई और आप चाहते हैं कि सभी स्लाइड में एक से डिजाइन लगाना चाहते हैं, तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? तब आपको वहां पर स्लाइड मास्टर का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू किसके लिए उपयोग किया जाता है? जो एमएस वर्ड मीन एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्लाइड को छोटा करने के लिए, ऑप्शन बी है सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए, ऑप्शन सी है स्लाइड शो चलाने के लिए, एंड ऑप्शन डी है स्लाइड में एनिमेशन जोड़ने के लिए। जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है तीसरे ऑप्शन में स्लाइड शो चालू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो स्लाइड शो चालू करने की शॉर्टकट की होती है F5। आपसे यही पूछ सकता है कि स्लाइड को रन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F5। यदि आपसे पूछे कि आप स्लाइड को, जैसे आपने 10 स्लाइड बनाई है और आपने स्लाइड को रन करा दिया है, आप चाहते हैं स्लाइड को बंद करना, तो बंद किस बटन से होती है? जो एस्केप बटन होता है, ESC, कीबोर्ड पे पहला बटन होता है ESC, आप जैसे इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये स्लाइड आपकी रन होना बंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है एमएस एक्सेस में प्राइमरी की का क्या कार्य होता है? जो एमएस एक्सेस में प्राइमरी की का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए रिकॉर्ड को यूनिक बनाना, ऑप्शन बी है डेटा को जोड़ना, ऑप्शन सी डेटा को स्टोर करना, एंड ऑप्शन डी है डेटा को हटाना। पूछा गया है जो प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की का क्या काम होता है? तो प्राइमरी की का काम होता है रिकॉर्ड को यूनिक बनाना। मतलब कि जैसे आपने कोई रिकॉर्ड सेव किया है, मीन्स उसको एक यूनिक पहचान देना, ये प्राइमरी की का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है एमएस एक्सेस में क्वेरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो एमएस एक्सेस में क्वेरी होता है, आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा को फिल्टर करने के लिए, ऑप्शन बी डेटा को सेव करने के लिए, ऑप्शन सी डेटा को डिलीट करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव, मींस इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा को फिल्टर करने के लिए क्वेरी का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेस में क्वेरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्वेरी का उपयोग किया जाता है डेटा को फिल्टर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है URL का पूरा नाम क्या है? तो आपको जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी आती है, फुल फॉर्म को विथ मीनिंग के याद करके जाना है। जैसे आप यहाँ फुल फॉर्म देखेंगे, पहला ऑप्शन है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, ऑप्शन सी है यूनिफाइड रेफरेंस लोकेटर, एंड ऑप्शन डी है यूनिवर्सल राउटिंग लिंक। यदि आपको फुल फॉर्म थोड़ी भी एक भी अक्षर है यदि आपको कंफर्म नहीं है, तो आपकी फुल फॉर्म यहाँ से गलत हो सकती है। जैसे पहले में यूनिफॉर्म है रिसोर्स लोकेटर, दूसरे में आपका रिसोर्स दे दिया है उसने, तीसरी में लोकेटर दे दिया है, और चौथे में कोई भिन्नता नहीं है, मीन्स सारे अलग हैं। तो यहाँ पर URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये फुल फॉर्म आपको विथ मीनिंग याद करनी है, UNIFORM यूनिफॉर्म, रिसोर्स RESOURC रिसोर्स, एंड लोकेटर LOCATOR। मिस URL का पूरा नाम क्या होता है? तो URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है IP एड्रेस कितने बिट का होता है? जो IP एड्रेस होता है, आखिर वो कितने बिट का होता है? ऑप्शन ए 32 बिट का। जो IP एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है? तो IP एड्रेस होता है आपका 32 बिट का। जो IPv4 होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और ये लिखा है, और 128 बिट का IPv6 होता है। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है वो 128 बिट का होता है। आपसे क्वेश्चन में ऐसा ही पूछ सकते हैं कि IPv6 कितने बिट का होता है? तो होता है 128 बिट का। यदि आपसे पूछे IPv4 कितने बिट का होता है, तो IPv4 होता है 32 बिट का। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि IPv4 एंड IPv6 की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। 4 है तो 4, और 6 है तो 6 है तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है DNS का पूरा नाम क्या है? मीन्स DNS की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। तो DNS की फुल फॉर्म क्या होती है? DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा,
डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है HTTP और HTTPS में क्या अंतर है? तो सबसे पहले आपको इन दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो HTTP एंड HTTPS में क्या अंतर होता है? HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन ए है आपका HTTPS अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि यह SSL और TLS एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। ऑप्शन बी HTTP तेज होता है एंड ऑप्शन सी है दोनों एक ही होते हैं एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका HTTPS को केवल बैंकिंग साइट के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HTTPS अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि यह SSL और TLS एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। मीन जैसे जो HTTP है इसमें ये फाइल सिक्योर नहीं रहती है, मीन्स सिक्योर नहीं रहता है, लेकिन HTTPS होता है उसमें सभी चीज सिक्योर होती हैं। इसकी फुल फॉर्म ही होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है वाईफाई का पूरा नाम क्या है? जो वाईफाई होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है? वाईफाई का सबने यूज किया है, जैसे आपका नेट खत्म हो जाता है तो आप कहते हैं हॉटस्पॉट खोल दीजिए मुझे वाईफाई कनेक्ट करना है। आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग किस पर आधारित होती है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है आखिर वो किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए इंटरनेट पर, ऑप्शन बी लैन नेटवर्क पर, ऑप्शन सी प्राइवेट नेटवर्क प्राइवेट सर्वर पर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, मींस इनमें से कोई नहीं। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वो किस पर आधारित होती है? यहाँ पर पूछा गया है लैन LAN लैन नेटवर्क का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि लैन नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन में पूछा गया था क्लाउड कंप्यूटिंग किस पर आधारित होती है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? जो गूगल क्रोम हो गया, माइक्रो मोजिला फायरफॉक्स हो गया एंड माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। गूगल क्रोम का सभी ने यूज किया होगा, ये क्या होता है? ऑप्शन ए वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर टूल्स। जो गूगल क्रोम सबने चलाया है ये क्या होता है? एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है बीपीएन का क्या कार्य है? जो बीपीएन होता है इसका क्या काम होता है? ऑप्शन ए है इंटरनेट ब्राउजिंग को सुरक्षित बनाना, ऑप्शन बी इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन सी कंप्यूटर को वायरस से बचाना एंड ऑप्शन डी है वाईफाई कनेक्शन बनाना। तो बीपीएन का क्या कार्य होता है? तो बीपीएन का कार्य होता है इंटरनेट ब्राउजिंग को सुरक्षित बनाना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है ईमेल स्पैम क्या होते हैं? जो स्पैम ईमेल होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए अवांछित ईमेल, ऑप्शन बी सुरक्षित ईमेल, ऑप्शन सी गोपनीय ईमेल एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। जो स्पैम ईमेल होते हैं वो क्या होते हैं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवांछित ईमेल। स्पैम ईमेल होते हैं वो अवांछित ईमेल होते हैं जिसको आपको जरूरत नहीं होती है फिर भी वो मेल आते रहते हैं, तो अवांछित ईमेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है फायरवॉल का क्या उपयोग है? जो फायरवॉल होता है आखिर उसका क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए है नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए, ऑप्शन बी है फाइल को स्टोर करने के लिए, ऑप्शन सी है कंप्यूटर को बंद करने के लिए एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, मिस इनमें से कोई नहीं। जो फायरवॉल होता है इसका क्या उपयोग होता है? तो फायरवॉल का उपयोग होता है नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए। तो फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए फायरवॉल का उपयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन घुमा के ही पूछ सकता है नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपको काफी सारे ऑप्शन दे देगा जैसे फायरवॉल, ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस, कंप्यूटर, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है
फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ है? जो फिशिंग अटैक होता है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी चुराना। ऑप्शन बी, नेटवर्क स्पीड बढ़ाना। ऑप्शन सी, वायरस इंस्टॉल करना। एंड ऑप्शन डी है, डेटा को सिक्योर करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी चुराना फिशिंग अटैक कहलाता है। फिशिंग अटैक क्या कहलाता है? उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी चुराना फिशिंग अटैक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, रैनसमवेयर क्या करता है? जो रैनसमवेयर होता है वो क्या करता है? ऑप्शन ए, फाइलों को एनक्रिप्ट कर उनकी उनके बदले फ्रॉती के बदले अनलॉक करता है। ऑप्शन बी, वायरस को डिलीट करता है। ऑप्शन सी, ब्राउजर को सुरक्षित बनाता है। एंड ऑप्शन डी है, नन ऑफ द एबव मींस इनमें से कोई नहीं। जो रैनसमवेयर होता है वो क्या करता है? तो उसका काम होता है फाइलों को एनक्रिप्ट कर उन्हें फ्रॉती के बदले अनलॉक करना। मीन्स फाइलों को एनक्रिप्ट करके उनकी फिरौती के बदले अनलॉक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा गया है, DDoS का अटैक का पूरा नाम क्या है? जो DDoS अटैक होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। ऑप्शन बी, डिजिटल डेटा ऑन सर्वर। ऑप्शन सी, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम। एंड ऑप्शन डी है, डेनियल डिटेक्शन ऑफ सर्वर। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, DDoS का अटैक का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। डबल DOS का पूरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। आपको फुल फॉर्म को विथ मीनिंग का याद करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आप गड़बड़ी कर देते हैं तो आपको ऑप्शन, नीचे वाला ऑप्शन आपको तुरंत लगेगा कि शायद यही वाला सही हो। जैसे डिजिटल डेटा ऑन सर्वर, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सिस्टम, डेनियल डिटेक्शन ऑफ सर्वर। तो आपको फुल फॉर्म को विथ मीनिंग की याद करके ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में पूछा गया है, ट्रोजन हॉर्स है ये क्या है? ट्रोजन हॉर्स होता है, आखिर ये क्या होता है? ऑप्शन ए है, एक प्रकार का मेलवेयर जो वैध प्रोग्राम की तरह दिखता है। ऑप्शन बी है, एक सिक्योरिटी टूल। ऑप्शन सी है, एक हार्डवेयर डिवाइस। एंड ऑप्शन डी है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल। जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो क्या होता है? जो ट्रोजन हॉर्स होता है एक प्रकार का मेलवेयर होता है जो वैध प्रोग्राम की तरह ही दिखता है। जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपका सही हो और वो चोरी से उसके अंदर चला जाता है। मीन्स वायरस प्रकार का होता है जो क्या होता है, वैध प्रोग्राम की तरह ही दिखता है। तो आपको वहां से पता नहीं चलता है ये वायरस है या नॉर्मल फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में पूछा गया है, साइबर सिक्योरिटी में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का क्या उपयोग है? जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है साइबर सिक्योरिटी में, आखिर इसका उपयोग क्या होता है? ऑप्शन ए है, अकाउंट को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी है, वायरस को हटाने के लिए। ऑप्शन सी है, नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। एंड ऑप्शन सी है, हार्डवेयर को अपडेट करने के लिए। जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है? वो भी साइबर सिक्योरिटी में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकाउंट को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना। तो ये डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा गया है, की लॉगर क्या करता है? जो की लॉगर होता है आखिर ये क्या करता है? ऑप्शन ए, उपयोगकर्ता द्वारा टाइप किए गए की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन बी, फाइल एनक्रिप्ट करता है। ऑप्शन सी, कंप्यूटर को तेज करता है। एंड ऑप्शन डी है, नन ऑफ द एबव मींस इनमें से कोई नहीं। जो की लॉगर होता है आखिर उसका क्या काम होता है? की लॉगर का काम होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उपयोगकर्ता द्वारा टाइप किए गए की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है, एथिकल हैकिंग क्या है? जो एथिकल हैकिंग होता है आखिर वो क्या होता है? ऑप्शन ए, सिस्टम की सुरक्षा जांचने के लिए कानूनी रूप से हैकिंग। ऑप्शन बी, गैर कानूनी रूप से डेटा चुराना। ऑप्शन सी, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना। एंड ऑप्शन डी है, नन ऑफ द एबव मींस इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम की सुरक्षा जांचने के लिए कानूनी रूप से हैकिंग एथिकल हैकिंग कहलाता है। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो अगली वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी शॉर्टकट की किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, कंटेंट को कॉपी करने के लिए।
ऑप्शन बी है फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए, ऑप्शन सी फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस शॉर्टकट की है इसका उपयोग क्या होता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।